घर में पूजा हो रही हो, सामग्री लेने जानी हो तो महाराज बोले भैया ऐसा वस्त्र निकाल देना है, पंडित जी आज भोजन करने के लिए आएंगे, उनको देना है सस्ता। अरे भैया कौन कह रहा हो तो पूजा करवा, कह रहे हो का कोई काम दे मत करवा बे। कोई भी काम करो, 10 काम करने की जरूरत नहीं, 1 करो लेकिन बढ़िया करो, अच्छा करो। मैं देखता हूं मंदिरों में बेचारे पुजारी रहते हैं, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए वो आए हैं और तनख्वाह भी कुछ मिलती नहीं है उनको। ज्यादा से ज्यादा कमेटी वाले बांधेंगे तो 1100 रुपए, 2100 रुपए, 3100 रुपए, बस। बाहर से बहुत कमा लेता है। अरे भैया ये तुम दृष्टि क्यों डाल रहे हो? ब्राह्मण देवता मंदिर पर भगवान की पूजा करने के लिए आया है, तुमने पुजारी ही बना करके रखा है और तुम उससे अपने घर का गैस सिलेंडर रखवा रहे हो। बोले पंडित जी मंदिर में सिलेंडर रखा है, घर पहुंचा देना। भगवान की पूजा के लिए बुलाया था कि अपनी सेवा के लिए? क्यों अपराध कमा रहे हो? ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है, मंदिर के प्रधान होते हैं, पंडित जी से कह देंगे बोले सुनो पैसे ज्यादा दे देंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छोड़े आना। पंडित जी वहां जा रहे हो आप, थोड़ा सब्जी मंडी से सब्जी लेते आना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये गलत है, ये व्यवहार ऐसा मत करो। ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, ब्राह्मण पूजनीय है। मैंने कहा ना द्रौपदी जी क्या कह रही हैं कि मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण सबका गुरु है, ब्राह्मण पूजनीय है। ब्रह्म विद्या का उपदेश देना केवल ब्राह्मण ही अधिकारी है। ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ज्ञान देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ज्ञान देने का अधिकार केवल साधु संतों को है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के अधिकारी केवल साधु संत हैं और कोई नहीं है। ब्राह्मण या तो साधु संत, 2 अधिकारी हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के अधिकारी 2 हैं। शादी विवाह में तुम ब्राह्मण को बुलाते हो, चाहे लड़का की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, किसी की हो महाराज है, शादियों में 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे, 1 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे और ब्राह्मण ने कह दिया बोले अब तो दक्षिणा दे दो, विवाह हो गया, उससे पहले तो नहीं लेता है? और सब जो तुम बुक करोगे सबको पहले ही देते हो। बोले भैया बोले शादी के लिए गार्डन बुक किया, 5 लाख पहले ही दे दिए। बैंड बाजा बुक किया, 10,000 पहले ही दे दिए। टेंट वाले को, कैटरिंग वाले को, सबको पहले ही दे देते हो। एक ब्राह्मण ऐसा है तुमसे पहले एडवांस नहीं मांगता। बताओ गलत कह रहा हूं तो? कभी एडवांस नहीं मांगता। और ब्राह्मण बाद में कहता है बोले पंडित जी कितनी दक्षिणा हो गई? उसने कहा जो आप देना चाहे दे दो। फिर भी वो यही कह रहा है। ब्राह्मण कितना संतोषी है, कितना धैर्यवान है। और उन्होंने कह दिया बोले हमको 11,000 दे दो, 21,000 दे दो, हैं? तो तुम कह रहे अरे पंडित जी कहीं पैसे ज्यादा नहीं है? 1 करोड़ की शादी में जो बिना ब्राह्मण के कुछ हो नहीं सकता, बिना ब्राह्मण के शादी संपन्न हो नहीं सकती, बिना ब्राह्मण के विवाह संपन्न हो नहीं सकता, 21,000 रुपए देने में तुमको टोकना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है ज्यादा है। और जगह जगह और कहते डोल रहे आजकल पंडितों के भी भाव बढ़ गए, 21,000 तो शादी के मांगते हैं। भैया थोड़ी शर्म कर लो, शर्म करो, ये गलत है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर धूर समान। केवल एक ब्राह्मण ही ऐसा संतोष व्यक्ति है, पहले कभी कुछ लेता नहीं, काम करके लेता है, काम करके। आप कहीं भी देख लेना, चाहे जितने बड़े प्रवक्ता हैं, कथा हो रही है, पहले 7 दिन की कथा हो जाएगी तब तुम दक्षिणा दोगे। मुझे बता दो दुनिया में ऐसा कौन है जो बिना एडवांस के काम कर दे तुम्हारा? बता दो एक भी आदमी, बताओ। और तुम खुद देने के वो बनते हो कि जल्दी बुक कर दो कहीं निकल नहीं जाए।
जल्दी वो कर दो, वो निकल नहीं जाए, कहीं गार्डन बुक नहीं हो जाए, बैंड बाजे वाले बुक नहीं हो जाए, ऊंचे से ऊंचा करना है, कर दो बुक। और ब्राह्मण से कोई काम कराना हो तो तुम्हें परवाह नहीं है, आ जाएगा अपने आप। ये गलत है, ये तुम नरक का मार्ग ढूंढ रहे हो, नरक के अधिकारी बन रहे हो तुम लोग। ये मैं लाइव चैनल पर चल रहा हूं, कह रहा हूं, हर जगह जा रही है, ये गलत नहीं है, शास्त्रों की बात है। शास्त्रों की बात कहने में मैं चूकता नहीं हूं। और ब्राह्मण को भी किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो ब्राह्मण गुलामी करता है उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण का अपमान होना ही वध के समान है। ब्राह्मण का अपमान हो गया तो समझो मृत्यु हो गई, ये सब शास्त्रों में लिखा है, भागवत जी में लिखा है। तो इसलिए सज्जनों, भैया, मंदिर के प्रधानों, संसार के लोगों, शादी विवाह करवाने वालों, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, जिससे तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। ये सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, ज्यादा से ज्यादा। सोचो मत पूरी संपत्ति तुम अपने बेटा बेटियों के लिए ही छोड़ जाओगे, बचेगा क्या तुम पे? केवल यही तो जाएगा, दान पुण्य भजन, शास्त्रों का ज्ञान जाना क्या है साथ में बताओ, और जाए तो बता दो मुझे। डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं इस बात को।